आप इस कहानी में बहुत बड़े साइज के मॉन्स्टर को देखेंगे जो पानी से निकलकर इंसानी जान का दुश्मन बन रहा है और हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। इंसानों के लिए ये सब कुछ होना एक बहुत बड़ी सजा है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रात का एक खूबसूरत सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बाई नाम का एक लड़का जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, वो एक लड़की का पीछा करते हुए एक बहुत ही बड़े डोर तक पहुँचता है। जब वो दरवाजे के दूसरी साइड पर जाता है तो वहाँ पर जाते ही उसे एक खूबसूरत गार्डन और एक खूबसूरत रिवर नजर आता है और देखते ही देखते वो लड़की उस दरिया में जंप कर देती है जिसका बाई पीछा कर रहा था। बाई भी उस लड़की को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे जंप कर देता है। जैसे ही वो दोनों तैरते तैरते दरिया के दूसरे पार पहुंचते हैं तो वहाँ पर आसमान से बहुत ही जोर से बिजली आकर गिरती है जो उस लड़की के कंधे से टकराती है और यही नहीं, वहाँ की जमीन भी मेल्ट हो जाती है और वो उस लड़की को अपने अंदर खींच रही थी। बाई के देखते ही देखते वो लड़की जमीन में दफन होकर मर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है अभी तक जो हमने सब कुछ देखा था वो बाई का सिर्फ एक ख्वाब था, न कि रियलिटी थी। बाई जैसे ही अब इन सब बातों को अपने माइंड से निकालकर अपने काम पर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है जो उसका पार्टनर था उसको किसी बिजनेसमैन के गार्ड्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि उस बिजनेसमैन का ये कहना था कि बाई के फ्रेंड ने उसकी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चुराई थी। वो लड़का बार बार कसम खाकर सबको यकीन दिलवा रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया, मगर उस लड़के की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी। जब उस लड़के को सजा मिलने वाली थी तभी बाई आ जाता है और उसको बचाता है और बिजनेसमैन से कहता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप प्लीज इसको छोड़ दें। बाई बिजनेसमैन से कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें सुनकर उस बिजनेसमैन के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे उसका कोई काम पूरा हो गया हो, उसने अपना काम निकलवाना हो और उसको अपना काम निकलवाने का मौका मिल गया था। वो बिजनेसमैन बाई के सामने ये शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे सेलेस्टियल बोन ला कर दे दो तो मैं तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा। बाई के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिजनेसमैन की बात मान जाता है। हालांकि बाई ये जानता भी था कि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर वो क्या करता, उसको ये काम करना भी था। इसीलिए अब वो सेलेस्टियल बॉन्ड को हासिल करने के लिए एक मैप की तलाश में निकलते हैं और वो पहुंचते हैं एक मिस्टीरियस सी बिल्डिंग में। वहाँ पर बाई को मिलती है एक लड़की और वो उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये लड़की बिल्कुल उसी लड़की की हमशक्ल थी जो अक्सर बाई के ख्वाब में आया करती थी। इस लड़की का नाम शर्ली था। उनको मैप देने के लिए तैयार तो हो जाती है, मगर यहाँ पर वो एक शर्त रखती है कि वो पूरे प्लान में शर्ली को अपने साथ रखेंगे। जिसके बाद अब हम उन लोगों को सफर पर देखते हैं। वो एक बोट पर सफर कर रहे थे और उनकी बोट में एक बहुत ही मिस्टीरियस सा आदमी था। वो आदमी उनको ऐसे प्रिटेंड करवा रहा था कि जैसे वो उन लोगों के सफर का मकसद और उन लोगों को पहले से ही जानता हो। अब वो लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे थे, पर अचानक से जब वो नदी के बिल्कुल दरमियान में आ गए थे तो शर्ली का कंपास काम करना बंद कर देता है और साथ ही उनकी बोट भी बहुत तेजी से हिलने लगती है। बाई और शर्ली को ये बात पता चल गई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। बोट के फ्रंट पर खड़े होकर पानी के ऊपर देखने लगते हैं। पहले तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता, पर अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी बोट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बोट टूट जाती है। पानी में गिरने ही वाली थी, पर यहाँ पर बाई उसको बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पर बाई के सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। बाई को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो बोट का सेफ क्लॉथ उतार कर उसको एक ट्रैप में चेंज कर देता है ताकि वो इस ट्रैप में उस मॉन्स्टर को कैद कर सके। वो मॉन्स्टर जैसे ही इनकी बोट पर जंप करता है, बाई उसको अपने बनाए हुए ट्रैप में फंसा तो लेता है, लेकिन उस मॉन्स्टर ने एक ही झटके में उस ट्रैप को तोड़ दिया था। अब मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ने बोट पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी और वहाँ पर अब वो सबको खाने ही वाला था। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है वही मिस्टीरियस आदमी जिसको हमने इनकी बोट के सफर पर स्टार्ट में देखा था। वो अपने इलेक्ट्रिक वेपन से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और आखिरकार वो मॉन्स्टर उनकी बोट छोड़कर वहाँ से चला गया था।
उस आदमी की सच्चाई पता चलती है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था और ये साइंटिस्ट भी उसी सेलेस्टियल बोन की तलाश में था जिस सेलेस्टियल बोन की तलाश में ये ग्रुप निकला था। वो साइंटिस्ट उनको बताता है कि जिस रास्ते पर तुम लोग निकले हो ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है और अभी जिस मॉन्स्टर से तुम लड़कर आए हो इस मॉन्स्टर को भी यहाँ पर एक इविल गॉडेस ने रखा हुआ है। अब वो अपने आप को इन सब खतरों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और एक माउंटेन पर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनको एक टेम्पल नजर आता है। उस टेम्पल को देखते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जाते हैं। तभी बई को एक बटन मिलता है। उसको दबाते ही उसके सामने एक टनल खुल गई थी। वो टनल उनको एक बहुत बड़े दरवाजे तक लेकर जाती है। बई बहुत ही मुश्किल से उस गेट को खोलता है। वो जहाँ पर गए थे वो एक आइस केव था और बहुत ज्यादा स्लिपरी था। उनका खड़े रहना वहाँ पर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। बई यहाँ पर नोटिस करता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो बहुत जल्दी टकरा कर मर जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो अपनी नाइफ का यूज करता है, अपने आप को स्टेबल करता है और फिर अपनी फ्रेंड शर्ली को बचाता है। दूसरी तरफ बई के फ्रेंड्स भी उस तक टकराने वाले थे। अब बई यहाँ पर ये करता है कि वो शर्ली को अपने दूसरे फ्रेंड्स पर धक्का देता है। तभी वहाँ पर वो सभी एक टनल में गिर जाते हैं और अब वो एक नई केव में पहुँच गए थे। पर बई यहाँ पर खतरे में था, मगर शर्ली अपना हुक डालकर बई को भी दूसरी केव तक ले आती है। शर्ली ये बात नोटिस करती है कि उनके इर्द गिर्द कोई है और यहाँ पर अचानक से शेडोज के अंदर से बहुत सारी आईज ओपन होती हैं। ये देखने में बहुत खौफनाक था। दरअसल ये सारी आईज वुल्फ भेड़ियों की आईज थी और यहाँ पर भूखे भेड़िए उन पर अटैक करने के लिए तैयार थे। अब इससे पहले ये लोग किसी एंट्रेंस को ओपन करते या वहाँ तक पहुँच पाते तभी वहाँ पर सभी भेड़िए इन पर अटैक कर देते हैं। ये सारा ग्रुप उन भेड़ियों से मिलकर लड़ता है। ये अपनी तलवारों से उन भेड़ियों को दूर कर रहे थे और तभी भाई यहाँ पर कुछ लाइट्स ऑन करता है। ये भेड़िए लाइट से दूर भागते हैं। तभी भाई ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जितने भी भेड़िए हैं सभी को लाइट दिखाकर सबको दूर रखेगा और बाकी जो लोग हैं वो इस बात का फायदा उठाएंगे। वो ऊपर वाले एंट्रेंस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। शर्ली यहाँ पर अपना एंकर यूज करती है और वो उससे रस्सी बांधकर ऊपर वाले एंट्रेंस से अटैच कर लेती है। अब जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ पर जो वुड्स थी वो टूट जाती हैं। शर्ली तो नीचे गिर गई थी, मगर वो जो ऊपर का होल था उसके टूटने से उस केव के अंदर सूरज की रोशनी आ गई थी। तो यहाँ पर भेड़ियों पर ये कर्ज था कि वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते थे कि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देगी। इसी वजह से वो भेड़िए उनसे दूर हो जाते हैं, मगर अभी भी वो भेड़िए इनके खून के प्यासे थे और वो इनको खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। पर लकीली उन भेड़ियों को इस बात का मौका नहीं मिलता। वो सब लोग सूरज का फायदा उठाकर उस एंट्रेंस से बाहर निकल जाते हैं, मगर तभी अचानक वहाँ पर सूरज के आगे बादल आ जाते हैं और धूप बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब बई उन वुल्फ्स के साथ ही उसी केव में फंस गया था। बई के फ्रेंड मिरर से उसके ऊपर शेडो बनाते हैं और वह मुश्किल उसे ऊपर ले ही आते हैं। इतने ज्यादा खतरे बर्दाश्त करने के बाद अब उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे और ज्यादा खतरों को बर्दाश्त कर पाते। इसीलिए अब वो सारे के सारे लोग सेलेस्टियल बोन को लिए बगैर ही वापस आ जाते हैं। जब वो लोग शहर वापस आ गए थे, शर्ली अपने फ्रेंड बई की बैंडेज कर रही थी। तभी नजर आता है कि जैसा निशान उसकी बैग पर था बिल्कुल वैसा सेम निशान बई की भी बैग पर था। शर्ली अपनी सारी टीम को इकट्ठा करती है और उस निशान के बारे में सबको बताती है। वो निशान कोई आम निशान नहीं था बल्कि वो एक कर्ज था। अब शर्ली यहाँ पर उस मार्क की कहानी बताती है। यहीं से इस मूवी की स्टोरी पास्ट में जाती है। कुछ टाइम पहले की बात है। हमारे जो बड़े थे वो एक डेजर्ट से गुजर रहे थे और गलती से वो लोग एक इवल गॉडेस के केव में चले गए थे, जहाँ पर एक इवल गॉडेस कई सालों से आराम कर रही थी। उनके आते ही उस इवल गॉडेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर से उन पर अटैक करवा देती है और उस अटैक की वजह से ही ये कर्स मार्क उनको मिल जाता है। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को भी ये कर्स मार्क मिला था वो लोग 50 साल की उम्र से पहले मर जाएंगे और यही कर्स आगे उनके बच्चों पर भी ट्रांसफर होगा। इसीलिए अब ये सभी लोग स्टोरी
सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो शर्ली से पूछते हैं क्या कोई रास्ता है इस घर से बाहर निकलने का। बताती है कि जिस सेलेस्टियल बोन की तलाश में हम पहले निकले थे वही सेलेस्टियल बोन इस निशान को खत्म कर सकता है। बई जो कि अब शर्ली को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, वो ये डिसाइड करता है कि वो शर्ली को ऐसे मरने नहीं दे सकता। वो हर हाल में सेलेस्टियल बोन लेकर शर्ली की जान बचाएगा। अब इस काम में उसके सभी ग्रुप के लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। अब वो पहुंचते हैं दोबारा उसी केव के अंदर जहां पर बहुत सारे भेड़िए थे। वो उस केव की कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे, इसीलिए अब वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो लोग एक मैकेनिज्म की हेल्प से 30 मिनट तक उस केव को रोशन रखने का इंतजाम करते हैं ताकि इन 30 मिनट के अंदर वो भेड़िए इन पर अटैक ना करें और ये 30 मिनट के अंदर अपना रास्ता कंप्लीट कर लें कि सेलेस्टियल बोन हासिल कर ये वहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो लोग इस केव के अंदर ही फंस जाएंगे। वो लोग उस केव के अंदर जाने के बाद जैसे तैसे कर दूसरी केव को भी खोल लेते हैं। वो एंट्रेंस खुलती है एक टेम्पल की सूरत में जो दिखने में बहुत ज्यादा ओल्ड मगर एडवांस टेम्पल था। अब बई जाते ही वहाँ पर जैसे ही लाइट ऑन करता है चेन रिएक्शन की मदद से पूरा का पूरा टेम्पल रोशन हो जाता है और वो लोग बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। तभी बई का अपना ही पाँव एक ट्रिगर पर रखा जाता है। बई का पाँव उस ट्रिगर पर रखते ही तो वो टेम्पल बहुत ही जोर जोर से हिलने लगता है और फिर अजीब अजीब किस्म के वेपन्स उन पर अटैक करते हैं। वहाँ पर एक तरफ से तीर निकल रहे थे तो दूसरी तरफ से तलवार, जिससे वो बहुत मुश्किलों से बचते हैं मगर अभी उनसे वो बचे ही थे। तभी उन पर बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स गिरने लगते हैं। उनको अब ऐसा फील होता है कि उन्होंने सभी खतरों को पार कर लिया है। उनके सामने एक टॉम्ब अपीयर होता है। उस टॉम्ब के ऊपर वही सेलेस्टियल बोन घूम रहा था जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ तक आए थे। यहाँ पर इन पर और भी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। बई जैसे ही उस सेलेस्टियल बोन को उठाकर अपने बैग में रखता है तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स आकर इन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए पूरे का पूरा ग्रुप उनसे फाइट करता है। तभी बई ये बात नोटिस करता है कि ये सभी क्रिएचर्स सेलेस्टियल बोन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। अब बई तभी यहाँ पर एक प्लान करता है। वो अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को वहाँ से भेज देता है और खुद उन बड़े बड़े स्पाइडर्स के दरमियान में खाने का चारा बन जाता है क्योंकि उसके पास सेलेस्टियल बोन थी। अब सारा ग्रुप तो ऊपर की तरफ केव के अंदर चला जाता है और शर्ली यहाँ पर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए रुक गई थी। वो एक एरो से उन पर अटैक करती है। तभी बई को भी मौका मिल गया था ऊपर की तरफ जाने का। अब जैसे ही ये दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तो वो स्पाइडर्स वेब का यूज कर शर्ली को नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जिसके बाद शर्ली को ये लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब यहीं पर खत्म हो जाएगी। पर बई शर्ली को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। वो जल्दी से आकर शर्ली को बचाता है पर वो भी यहीं पर फंस जाता है। अब वो दोनों मिलकर उन स्पाइडर से लड़ ही रहे होते हैं। तभी पूरा ग्रुप उनको बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आते ही उस साइंटिस्ट ने इन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक कर दिया था और इसी वजह से सभी मॉन्स्टर्स उनसे दूर हो जाते हैं और उन्हें इतना मौका मिल जाता है कि वो बहुत ही बड़े गेट के पीछे खुद को छुपा लें। पर वो साइंटिस्ट बाहर ही था। वो सभी स्पाइडर से लड़ भी रहा था और अपनी बॉटल से गैसोलीन भी उन पर डाल रहा था। वो साइंटिस्ट ये काम कर वापस आ जाता है। तभी बई वहाँ पर अपना जला हुआ लाइटर फेंककर आग लगा देता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक लाइट ऑन करने से पूरा का पूरा टेम्पल रोशन हो गया था, तो इसका मतलब ये था कि इस टेम्पल में चेन रिएक्शन हो रहा था। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी आग लगाने से पूरा का पूरा टेम्पल ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा आग लग गई थी और अब ऑक्सीजन लेवल भी खत्म हो रहा था, जिसका सिंपली मतलब ये था कि यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे सभी मर जाएंगे। तभी जब इन सब लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग अब नहीं बचेंगे तो सभी लोग वहाँ पर अपने हाथों को एक दूसरे से बांध लेते हैं जैसे कि वो एक यूनिटी शो कर रहे हो। और जैसे ही ये करते हैं तभी शर्ली का कंपास दोबारा से काम करना छोड़ देता है, जिसे ये सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि जब पहली मर्तबा शर्ली का कंपास काम करना बंद किया था
तो उनके ऊपर सबसे पहले रिवर मॉन्स्टर ने अटैक किया था और तभी उन्हें ये बात पता चलती है कि ये टेम्पल रिवर के बिल्कुल दरमियान में था और इनके आसपास वही रिवर मॉन्स्टर भी है और इनकी सोच के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो मॉन्स्टर बिल्कुल इनके करीब था और वो बार बार टेम्पल की दीवार पर हिट कर रहा था और इसी वजह से उस टेम्पल की दीवार टूट जाती है और टेम्पल के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था और अब रिवर मॉन्स्टर भी इन लोगों को मारने के लिए वहाँ पर आ गया था। वो तैरते हुए उस टेम्पल से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर लास्ट में बई बच जाता है। जब वो पीछे देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो रिवर मॉन्स्टर उसको खाने वाला था। पर यहाँ पर बई की लक अच्छी थी, एक बहुत बड़ा पत्थर उस मॉन्स्टर पर गिर गया था और वो मॉन्स्टर उसी टेम्पल में कैद हो जाता है। वो लोग फाइनली अब पानी के सरफेस तक आ गए थे, यानी कि बई का पूरा ग्रुप उस मिशन में कामयाब हो गया था। सब लोग ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे वापस अपने घर जाने के लिए। तभी शर्ली बई का शुक्रिया अदा करती है कि उसने बार बार शर्ली की जान बचाई। तभी यहाँ पर बई सबसे कहता है उस इवल गॉडेस ने जिन जिन लोगों को ये कर्ज दिया है, इस सेलेस्टियल बोन की मदद से हम सारे लोगों का कर्ज खत्म कर देंगे। बई का सारा ग्रुप उसकी बात मान जाता है। इसी के साथ ये